हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9 स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमने स्टार्ट किया था उसी की प्रैक्टिस सेट 9.3 भी हमने स्टार्ट की थी। और पहला एग्जांपल दैट इज लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड पहला एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 9.3 का कवर किया था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 9.3 के बाकी के एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 दैट इज प्रैक्टिस सेट 9.3 का एग्जांपल नंबर 2 दैट इज इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक यहाँ पे हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर आपको दिखता है, इस हेमिस्फीयर की रेडियस है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर ने ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस मतलब इसने कितनी जगह घेर ली है, ये यदि आपको फाइंड करना हो तो आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है और ये जो कर्व सरफेस है, इसकी दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर गिवन दैट रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट यहाँ पे सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। हियर 2 इंटू 3.14 मीन्स 314 अपॉन 100 into 5 square means 25. Here 25 ones are 25, 25 4s are 100, 2 ones are 2, 2 2s are 4 and 314 divided by 2 यदि हम कर दे that is 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ चुका है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यदि हम फाइंड कर दे तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर। तो यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो 3 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 वन जा 5, 5 4 जा 100, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम 3.14 को या फिर 3 इंटू 314 अपॉन 4 इनका यदि कैलकुलेशन करें दे तो इसका आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 भी आपका कवर करके दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसके जरिए आपको उसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे रेडियस वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो रेडियस हम ये जो सरफेस एरिया है इस सरफेस एरिया के जरिए रेडियस फाइंड करेंगे और एक बार आपको रेडियस मिल गई तो आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करने के लिए यहां पे लिखते हैं we know that surface area of sphere is equal to 2826 centimeter square but सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको गिवन है 2826 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज, दैट इज 2826 इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 को लिखेंगे हम 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे 2826 इंटू 1/4 इधर लिखा 1/4 इंटू 100 अपॉन 314 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यदि हम 4 से डिवाइड कर दें 100 को तो यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। और 314 से यदि हम 2826 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे
3 1 4 9 जा 2 8 2 6 और यहाँ पे 25 9 जा आता है 2 2 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे आर मिल चुकी है, रेडियस मिल चुकी है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस के जरिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Put the value of 4 by 3 into pi की value 3.14 into r cube, that is 15 cube. Here 4 by 3 into 314 upon 100 into 15 cube मतलब 15 into 15 into 15। और यदि हम इसे सॉल्व करते तो आपको मिलना है 14130 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है मतलब यहाँ पे यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमने आपको एग्जांपल नंबर 3 में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, उसके जरिए हमने रेडियस फाइंड की। रेडियस आपको मिली 15 और यदि आपको एक बार रेडियस मिल जाती है तो उसके जरिए आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने को कहा था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आता है 14,130 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका थर्ड एग्जांपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। अब वॉल्यूम के जरिए हम सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए रेडियस की जरूरत होती है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के जरिए हम सबसे पहले रेडियस फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं given that volume of sphere is equal to 38,808 centimeter cube, but we know that volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको गिवन है 38808 is equal to 4 by 3 as it is pi की वैल्यू 22/7 into r cube as it is। और इसे यदि हम सॉल्व कर दे तो 38808 into 4/3 को हमने इधर लिखा तो 3/4 लिखना होगा, into 22/7 को हमने लिखा 7/22 is equal to r cube। और यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो ये आएगा, दैट इज 22 से यदि हम 38808 से डिवाइड कर दे ट्वेंटी टू 1764 जा 38,808, ठीक है। और यहाँ पे 4 1 जा 4 4 4 4 1 जा 1764। तो आपके पास अभी है 4 4 1 into 3 into 7 is equal to r cube। 7 7 3 जा 21, तो 21 multiplied by 441 r cube is equal to 9261 and taking cube root on both sides, that is r is equal to 21। r की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 21। और एक बार आपको r की वैल्यू दैट इज रेडियस आपको मिल चुकी है, तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 pi r square, 4 pi r square, that is 4 into 22/7 into r की वैल्यू है 21 का स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पे 21 है, तो 21 का स्क्वायर। और इसे यदि हम सॉल्व कर दे तो 4 into 22/7 into 21 into 21 का स्क्वायर मतलब 21 आपको दो बार लिखना है, 7
3 ज़ा 21, और यहाँ पे यदि हम 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5544 इसका आंसर आएगा। दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 38808। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, दैट इज 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके जरिए आपको डायमीटर फाइंड करना है। यदि डायमीटर फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले रेडियस फाइंड होनी चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस जो रहती है डायमीटर के ट्वाइस रहती है। बिकॉज रेडियस जो रहती है डायमीटर के हाफ रहती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डायमीटर जो है रेडियस के ट्वाइस रहती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर आपको कब मिलेगा? जब आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको गिवन है 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, दैट इज 18,000 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई इंटू आर क्यूब एज इट इज। हियर पाई कैंसल, 18,000 इंटू 2/3 को इधर लिखा हमने तो लिखना पड़ेगा 3/2 इज इक्वल टू आर क्यूब। और यदि हम 18,000 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये आएगा 9000। 18,000 के हाफ दैट इज 9,000 एंड 9,000 इंटू 3 दैट इज 27 पर 30 लगा दीजिए, दैट इज आर क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आर मिलेगा आपको 30। ठीक है, आर क्यूब इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब यदि आपको यहाँ पे रेडियस मिल चुकी है तो आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस है 30, तो डायमीटर होगा 60 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के जरिए हमने रेडियस फाइंड की, रेडियस के जरिए हमने डायमीटर फाइंड किया। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपकी जो प्रैक्टिस सेट 9.3 है वो पूरी तरह कवर करा के दी है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।